बार आईपीएल में एक नया चैंपियन मिलेगा। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, विराट कोहली की टीम, और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स, वो भी फाइनल में पहुंच गई है। कल शाम ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 7:30 बजे फाइनल शुरू होगा। लेकिन आज सवाल यह है कि पंजाब या आरसीबी, क्या विराट के लिए 18 नंबर इस बार लकी होगा? क्योंकि आप जानते हैं ये आईपीएल का 18वां साल है, विराट की जर्सी नंबर 18 है, और कल संयोग से सारी तारीख, महीना और साल जोड़े तो भी नंबर आता है 18। लेकिन सामने श्रेयस अय्यर और पंजाब ने जिस तरह कल रात को दिखाया, उन्होंने मुंबई जैसे बड़े बड़े मैच विनर्स की टीम को हराया। और पंजाब की जीत की खास बात क्या है? उस टीम में बड़े नाम नहीं है, लेकिन अनकैप प्लेयर्स के साथ श्रेयस अय्यर की टीम ने यह जादू किया। वो पहुंच गए हैं फाइनल में, और फाइनल जो है बैंगलोर और पंजाब के बीच कल खेला जाएगा। यानी कि इस बार आईपीएल को एक नया चैंपियन मिलेगा। मेरे साथ हमेशा की तरह सुनील गावस्कर हैं, और सनी भाई मेरे साथ अहमदाबाद से ही हैं। कल रात 1:40 पर सनी भाई ये मैच खत्म हुआ। 1:40 और 1:40 पर करोड़ों लोग इस मुकाबले को देख रहे थे, पंजाब और बैंगलोर। कम से कम ये तो है कि एक नया चैंपियन। लेकिन सवाल बड़ा ये है, आपको ज्यादा आगे टीम कौन सी लगती है? क्या वो विराट कोहली की 18वें साल की 18 नंबर जर्सी जीतेगी, या फिर श्रेयस अय्यर की पंजाब? फेवरेट तो रॉयल चैलेंजर्स है। सिर्फ एक ही कारण, क्योंकि उनके पास जो टूर्नामेंट हुई है उसमें 9 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड विनर्स है। मतलब पूरी टीम में कोई ना कोई खेलते आया है, ऐसा नहीं कि एक दो प्लेयरों पर निर्भर है। अगर आपने पंजाब की टीम के बारे में देखा होगा, तो उनकी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, प्लेयर ऑफ द मैच है, वो शायद दो तीन ऐसे खिलाड़ी है। उनके पास भी बहुत अच्छे प्लेयर है, पर क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स के पास पूरी एक संतुलित टीम दिखाई दे रही है, और जिस तरह से उन्होंने फाइनल में एंट्री की है, जिस तरह से लास्ट जो मैच हुई थी पंजाब के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से उनको डेसिमेट किया था, तो फिर उससे जरूर यही लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स फेवरेट है। 101 पर आउट हुआ था पंजाब बैंगलोर से। वो दिन और था सनी भाई, ये दिन और होगा। वो मैदान और था, ये मैदान और होगा। आमने सामने देखें तो शायद बैंगलोर को बहुत बड़ा एडवांटेज है। उनके पास एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है जिसका नाम है विराट कोहली। ये भी जानते हैं सब कि शायद फैन फॉलोइंग भी आरसीबी की सबसे ज्यादा होगी। लेकिन पंजाब की बात खास इसलिए है क्योंकि वो टीम हार नहीं मान रही। टूर्नामेंट शुरू होने के वक्त अगर आपको यह कहा जाता कि बैंगलोर और पंजाब फाइनल खेलेंगे, आप यकीन नहीं मानते, लेकिन ऐसा हुआ है। अच्छा, अब सवाल यह है कि कल रात के बाद, अब आप कल की भी वेदर फोरकास्ट जानना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि बादल तो रहेंगे, और यह भी वेदर फोरकास्ट है कि कल शाम को बरसात हो सकती है। शायद बहुत ज्यादा नहीं होगी। कल भी देखिए थोड़ा खलल जरूर डला था, तकरीबन 2 घंटे लेट मैच शुरू हुआ, लेकिन मैच पूरा हुआ, उसमें बरसात नहीं हुई। तो दिन भर में बताया जा रहा है कि गर्मी रहेगी, बहुत ज्यादा ह्यूमिड रहेगा, लेकिन फिर शाम होते होते बरसात हो सकती है। मेरे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव आपके लिए ताजा तरीन जो रिपोर्ट्स हैं वो अहमदाबाद से लेकर आते रहेंगे। लेकिन सनी भाई, कल रात की ही बात करें, अगर आप कह रहे हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फेवरेट है, और वो वाकई में फेवरेट है, लेकिन पंजाब ने जो कल किया वो किसी से कम नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि जो मैच हमने देखी कल रात को, जब शायद मुझे लगता है कि 1:45 के करीब मैच खत्म हो गई, 1:40, तो जिस तरह से पंजाब किंग्स ने जीत हासिल की, जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने कप्तानी की और बैटिंग भी की, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी भी की, तो उसे लगता है कि जो दोनों टीमें जो फाइनल में है वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ, और नंबर 1 और 2 भी थे लीग में। जब लीग का टेबल खत्म हो गया और नॉकआउट शुरू होने, तो नंबर 1 और 2 पर पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स थी। तो डिजर्वेडली नंबर 1 और 2 ये आईपीएल 2025 की फाइनल खेलेगी। सनी भाई, ये भी है ना कि मुंबई ने इतिहास में कभी 200 रन खाए नहीं थे। जब मुंबई ने 203 रन बनाए थे, हालांकि मुझे लगा मुंबई सेफ खेला, शायद वो 20 रन और बना सकते थे, बट फिर भी बुमराह आपके पास हो, बोल्ट आपके पास हो, मिचेल सैंटनर आपके पास हो, मुझे लगा पंजाब शायद चेज नहीं कर पाएगा। वहां जाकर वो 204 रन चेज करना, उस आसानी से करना, वो मुझे लगता है कि पंजाब से शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, खास तौर से तब जबकि इस टीम में ज्यादा अनकैप्ड प्लेयर्स हैं।
फिर हैरान तो हुआ था, क्योंकि एक तरफ ऐसा लग रहा था कि अगर मुंबई के जो बॉलर्स हैं, बुमराह और बोल्ट, वो तो उनके जो 4 ओवर है उसमें शायद 60 रन हो सकते, पर बुमराह की पहले ओवर में जॉस इंग्लिश ने 20 रन ले लिए। वो जो एक मतलब साइकोलॉजिकल जो ब्लो था, उससे मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस रिकवर नहीं कर पाई। उसके बाद में उनकी फील्डिंग में भी कमजोरी थी, फील्डिंग में कैचेस गए। अब 2-4 फील्डर जो थे उनको कोई मतलब क्रिकेटिंग कॉमन सेंस दिखाई नहीं कि बहुत आगे आ गए थे। जब आपकी बाउंड्री जो 60-70 मीटर की से भी कम है, तो आपको बाउंड्री लाइन पर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास आजकल की जो बल्ले हैं तो मतलब गेंद दूर जाएगी। आगे भागने के लिए आसान बनता है, कैच पकड़ने के लिए, पीछे जाने के लिए इतना आसान नहीं होता। और ये जो छोटी छोटी जो आपको बोलते हैं फाइनर पॉइंट्स थे, वो फाइनर पॉइंट्स की गलतियों की वजह से मुंबई इंडियंस कुछ कर नहीं पाए। और सनी भाई, जो मर्जी कहें, ये दो कप्तानों की लड़ाई थी। एक तरफ श्रेयस अय्यर थे, दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या बैट के साथ वो नहीं कर पाए। हार्दिक पांड्या गेंद के साथ जब लग रहा था कि कर सकते हैं, मुझे ये लगा कि श्रेयस अय्यर लीडर के तौर पर खड़े हुए, उन्होंने जाके रन बनाए, उन्होंने कहा मैं करके दिखाता हूं। शायद मुझे लगा था हार्दिक पांड्या को उस वक्त आकर गेंद करना चाहिए था, रादर देन अपने इन एक्सपीरियंस गेंदबाजों के पास जाने के लिए। श्रेयस अय्यर रिकी पॉन्टिंग की जोड़ी आपको कैसी लगी इस आईपीएल में, सनी भाई? जी देखिए, श्रेयस अय्यर के पास तो उनकी कप्तानी के बारे में दो राय है नहीं। आप उनकी कप्तानी का रिकॉर्ड देखें। जब वो दिल्ली के कप्तान थे तो प्लेऑफ्स में ले आए पहली बार, दूसरी बार, दूसरे ईयर वो फाइनल में लेके गए। अब फिर उसके बाद में कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने लास्ट ईयर ट्रॉफी जिता कर दे दी। तो कप्तान जो होता है, जो सेंटर में होता है, वो सबसे अहम होता है, क्योंकि उसको निर्णय लेने होते हैं। हाँ, बाउंड्री लाइन पे या डगआउट में या स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में आपके पास कोच आएंगे, सपोर्ट स्टाफ आएंगे, आपको आपका उनके साथ सलाह मशवरा हो सकता है, पर फिर भी आखिरकार जो डिसीजन लेना है वो कप्तान को लेना होता है, और वो श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं, और इसी की वजह से तो उनके अंडर उनकी टीमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। तो सनी भाई, जब श्रेयस अय्यर में इतना कप्तानी दिख रही है, क्या इंडिया को उनको ग्रूम नहीं करना चाहिए कैप्टनसी लीडरशिप रोल में? और मैं सिर्फ किसी एक फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूं, वो T20 हो सकता है आने वाले वक्त में, वो वनडे हो सकता है आने वाले वक्त में, टेस्ट क्रिकेट अभी पता नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का कप्तान ऑलरेडी बन चुका है। देखिए, कप्तानी के लायक है या नहीं, इसके पहले हमें यह भी देखना होगा कि शुभमन गिल जो कप्तान है, उसके वो उनको हमें मौके देने चाहिए। जब हम इस बार ऐसी बातें करते रहते हैं तो हम शुभमन गिल पर दबाव डालते हैं। हमें ये शुभमन गिल पर अभी इंग्लैंड के टूर के पहले दबाव डालने की जरूरत है नहीं। पहले तो बात यह है कि श्रेयस अय्यर तो भारतीय टीम में है नहीं, तो फिर कप्तानी की, उनकी भारतीय कप्तानी की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारतीय टीम में जब उनकी वापसी होगी, तब शायद क्या उनको जी। कप्तान बनाना चाहिए, उस वक्त की बात होगी। अभी ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें युवा खिलाड़ी जो शुभमन गिल है, उन पर बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाना है, क्योंकि वो हमारे कप्तान है, वो इंडिया के कप्तान है, हमारे इंडिया के कप्तान है। तो हमें इसके बारे में कोई, उनके मन में कोई भी ऐसा डाउट नहीं डालना चाहिए, उन पर कोई ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिए कि भाई देखो श्रेयस अय्यर है। बिल्कुल दबाव नहीं डालना चाहिए, आगे जाकर देखेंगे। हालांकि मुझे मुझे मैं फिर अपने आप को सनी भाई, जो मैंने सवाल ये किया था कि टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी कप्तान बन चुका है शुभमन गिल, मैं, और टेस्ट क्रिकेट में तो श्रेयस फिलहाल टीम में भी नहीं है, मैं शायद व्हाइट बॉल क्रिकेट की ज्यादा बात कर रहा था। खैर, वक्त आएगा उनके पास भी आने वाला, उसमें हो सकता है अपने आप को फिर से साबित करते रहें, लाइन में लग जाएं, और कल को कौन कप्तान कब बन जाए पता नहीं चलता। पंजाब किंग्स को क्या करना है इस फाइनल को जीतने के लिए? क्योंकि पहला मैच जो दबाव में वो खेले थे बैंगलोर के खिलाफ, क्वालिफायर 1, अपने घर पे 101 ऑल आउट। कल भी दबाव था, लेकिन कल मुझे लगा कि टीम खुलकर खेली। अब चूंकि फाइनल आ जाएगा, फाइनल तो अपने आप में बहुत बड़ा दबाव ना सिर्फ पंजाब के लिए लेकर आएगा, बैंगलोर के लिए भी लेके आएगा। पंजाब को अगर जीतना है, स्टार स्टडेड बैंगलोर को हराना है, विराट कोहली की बैंगलोर को हराना है, तो क्या करना है? पंजाब को तो मुझे लगता है कि 230 कम से कम अगर पहले बल्लेबाजी करे, तो 230 तो कम से कम 230 करने होंगे।
और अगर जो वो फील्डिंग कर रहे हैं तो फील्डिंग के लिए मुझे लगता है कि डिफेंड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी ओपनिंग जो बॉलर्स है उनको पहले 6 ओवर में कम से कम दो विकेट तो लेनी होगी। और अगर आप दोनों टीमों को आमने सामने रखें सनी भाई, यह हकीकत है कि पंजाब बेखौफ क्रिकेट खेला है, लेकिन गेंदबाजी शायद बैंगलोर की ज्यादा भारी है। विराट कोहली बल्लेबाज उस टीम में हमेशा से थे, लेकिन इस बार आरसीबी फर्क यह है कि उनके पास गेंदबाज भी ऐसे हैं जो शायद इस पूरी आईपीएल के बेस्ट बॉलिंग अटैक है। जी बिल्कुल। देखिए उनके पास जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार है, जो शुरुआत में नया गेंद अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। यश दयाल भी आखिरी ओवरों में आकर अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके पास सूर्य शर्मा है, जो जिन्होंने विकेट ले लिए मिडिल ओवर्स में, जहां पे बहुत अहम बात होती है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में ही तो जब अगर आपके पास विकेट जी आपके हाथ में, तो वहां पे आप एक्सेलरेट करते, बैटिंग टीम एक्सेलरेट करती, तो वहां पे अगर आप विकेट लेते तो फिर आप ब्रेक लगाते हैं स्कोरिंग बिल्कुल। पर। तो इसी की और जॉश हेजलवुड के आने से बड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा वक्त रहा नहीं है। आप इतना लंबा आईपीएल देख चुके हैं, बीच में ब्रेक भी आया, लेकिन एक दिन और हमें मंगलवार रात को मिल जाएगा नया चैंपियन।